हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रामायण के सबटाइटल से हम कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक अच्छा अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये सीता स्वयंवर का सीन है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, स्वयंवर से पहले जब राम और लक्ष्मण एक साथ रहते तो लक्ष्मण अपने भैया राम से कहते हैं, भैया क्या सोच रहे हैं। तो उससे हम इंग्लिश में बोलेंगे, व्हाट आर यू थिंकिंग ब्रदर। व्हाट आर यू थिंकिंग ब्रदर मीन्स भैया क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं रात भर एक ही सपना देखता रहा। लक्ष्मण अपने भाई से कहते हैं कि मैं रात भर एक ही सपना देखता रहा। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव बीन हैविंग द सेम ड्रीम ऑल नाइट। आई हैव बीन हैविंग द सेम ड्रीम ऑल नाइट, दैट मीन्स मैं रात भर एक ही सपना देखता रहा। नेक्स्ट सेंटेंस है, सभा में आपके पहुंचते ही राजाओं राजकुमारों की तेज वैसे ही मलिन हो गई जैसे सूर्य के उदय होने से तारों की रोशनी नहीं होती। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, as soon as you reached the meeting the all brightness of princess become as dirty as the stars do not light up when the sun rises. As soon as you reached to meeting, as soon as you reached the meeting, all brightness of princess become as dirty as the stars do not light up when the sun rises. That means सभा में आपके पहुंचते ही राजा राजकुमारों की तेज वैसे ही मलिन हो गई जैसे सूर्य के उदय होने पर तारों में रोशनी नहीं होती। नेक्स्ट सेंटेंस है, लक्ष्मण परीक्षा के समय उत्तेजित नहीं होना चाहिए। तब उसके जवाब में भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण परीक्षा के समय उत्तेजित नहीं होना चाहिए। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, वन शुड नॉट गेट एक्साइटेड एट द टाइम ऑफ एग्जाम। लक्ष्मण, वन शुड नॉट गेट एक्साइटेड एट द एग्जाम एट द टाइम ऑफ एग्जाम। लक्ष्मण, दैट मीन्स परीक्षा के समय उत्तेजित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तो उसे हम बोलेंगे, जस्ट फोकस ऑन योर कर्म या फिर ड्यूटी। जस्ट फोकस ऑन योर कर्म, दैट मीन्स केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, तभी उनके गुरु आते हैं और कहते हैं, चलो रघुनंदन सीता का स्वयंवर की शोभा देखें। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, लेट्स सी रघुनंदन सीता स्वयंवर। लेट्स सी रघुनंदन सीता स्वयंवर, दैट मीन्स चलो रघुनंदन सीता का स्वयंवर देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखते हैं विधाता किस भाग्यशाली के गले में जयमाला डालते हैं। तो उससे हम इंग्लिश में बोलेंगे, लेट्स सी विच लकी क्रिएटर पुट्स अ जयमाला अराउंड हिज नेक। दैट मीन्स देखते हैं विधाता किस भाग्यशाली के गले में जयमाला डालते हैं। तभी लक्ष्मण कहता है, जिस पर आपकी कृपा हो गुरुदेव जय उसी की होगी। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, गुरुदेव जय विल बी ऑफ द वन हु हैज़ योर ग्रेस। गुरुदेव जय विल बी ऑफ द वन हु हैज़ योर ग्रेस, दैट मीन्स जिस पर आपकी कृपा हो गुरुदेव जय उसी की होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तभी सभा का सीन आता है और वहाँ पे जो राजा महाराजा राजकुमार आए रहते हैं वो आपस में बातें करते रहते हैं और धनुष को देखकर कहते हैं, इसे उठाकर झुकाना क्या कठिन है। तो उसे हम बोलेंगे, इट्स हार्ड टू लिफ्ट इट डाउन। इट्स हार्ड हैड टू लिफ्ट इट डाउन, दैट मीन्स इसे उठाकर झुकाना क्या कठिन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, कठिनाई का पता तो तब चलेगा जब इसे उठाना पड़ेगा। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, डिफ़िकल्टी विल बी नोन ओनली व्हेन इट हैज़ टू बी टेकन। डिफ़िकल्टी विल बी नोन ओनली व्हेन इट हैज़ टू बी टेकन, दैट मीन्स कठिनाई का पता तो तब चलेगा जब इसे उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, सुना है इसे बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, हर्ड दैट द बिग हीरोज कुड नॉट लिफ्टेड। हर्ड दैट द बिग हीरोज कुड नॉट लिफ्टेड, दैट मीन्स सुना है इसे बड़े बड़े वीर नहीं उठा सके। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो वीर नहीं ढोंगी होंगे। तभी एक राजा कहता है कि वो वीर नहीं ढोंगी होंगे। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, दे आर नॉट ब्रेव दे आर इम्पोस्चर। दे आर नॉट ब्रेव दे आर इम्पोस्चर, दैट मीन्स वो वीर नहीं ढोंगी होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी बारी आने दो देखना इसे कैसे फूल की तरह
उठाता हूँ। एक राजा कहता है धनुष को देखते हुए कि मेरी बारी आने तो देखना मैं कैसे इसे फूल की तरह उठाता हूँ। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स इट बी माई टर्न टू सी हाउ इट राइजेस लाइक अ फ्लावर। लेट इट बी माई टर्न टू सी हाउ इट राइज लाइक अ फ्लावर। मेरी बारी आने दो, देखना इसे कैसे फूल की तरह उठाता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारी बारी आने से पहले किसी ने उठा लिया तो इफ समवन पिक्ड यू अप बिफोर इट वॉज योर टर्न। इफ समवन पिक्ड यू अप बिफोर इट वॉज योर टर्न दैट मीन्स तुम्हारी बारी आने से पहले किसी ने उठा लिया तो। तभी राम लक्ष्मण और उनके गुरु का आगमन होता है। तब उन्हें देखकर जो सभा में राजा हैं वो कहते हैं बड़े विशेष अतिथि लगते हैं। तो उसे हम बोलेंगे लुक्स लाइक अ स्पेशल गेस्ट। लुक्स लाइक अ स्पेशल गेस्ट दैट मीन्स बड़े विशेष अतिथि लगते हैं। तभी एक और राजा कहता है ऐसा लगता है कि सीता की विवाह की बात इनसे पहले से ही पक्की है। तो उसे हम इंग्लिश बोलेंगे इट सीम्स दैट द मैटर ऑफ सीता's मैरिज हैज़ ऑलरेडी बीन कन्फर्म्ड बाय देम। इट सीम्स दैट द मैटर ऑफ सीता's मैरिज हैज़ ऑलरेडी बीन कन्फर्म्ड बाय देम मीन्स ऐसा लगता है कि सीता के विवाह का बात इनसे पहले से ही पक्की है। अभी एक और राजा कहता है उन बालकों का नहीं महर्षि विश्वामित्र का स्वागत कर रहे हैं। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ वेलकमिंग विश्वामित्र नॉट दोज चिल्ड्रेन। ही इज़ वेलकमिंग विश्वामित्र नॉट दोज चिल्ड्रेन दैट मीन्स उन बालकों का नहीं विश्वामित्र का स्वागत कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ये बालक तो यूं ही तमाशा देखने आए हैं। तभी दूसरा राजा कहता है राम और लक्ष्मण को देख के कि ये बालक तो यूं ही तमाशा देखने आए हैं। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दोज बॉयज हैव कम टू सी द कैपिटल। दोज बॉय हैज़ कम टू सी द स्पेक्टिकल दैट मीन्स ये बालक तो यूं ही तमाशा देखने आए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम क्या समझते हो ये दूध मुँहे बच्चे शिव का धनुष तोड़ेंगे। तब उसे हम बोलेंगे वट डू यू थिंक दिस मिल्क हैडेड चिल्ड्रेन विल ब्रेक शिव्स बो। वट डू यू थिंक दिस मिल्क हैडेड चिल्ड्रेन विल ब्रेक शिव्स बो दैट मीन्स तुम क्या समझते हो ये दूध मुँहे बच्चे शिव का धनुष तोड़ेंगे। तभी राजा जनक कहते हैं हम समस्त गुरुजनों राजाओं और राजकुमारों का स्वागत करते हैं। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी वेलकम ऑल गुरुज किंग्स एंड प्रिंसेस। वी वेलकम ऑल गुरुज किंग्स एंड प्रिंसेस दैट मीन्स हम समस्त गुरु राजाओं और राजकुमारों का स्वागत करते हैं। आप सभी हमारे आमंत्रण का मान रखकर मिथिला पधारे हैं, आप सभी का अभिनंदन है। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू ऑल ऑफ यू हैव कम टू मिथिला बाय ऑनरिंग आवर इन्विटेशन। ऑल ऑफ यू आर ग्रीटेड। You all have come to Mithila by honoring our invitation. All of you are greeted. That means आप सभी हमारे आमंत्रण का मान रखकर मिथिला पधारे हैं, आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट सेंटेंस है तभी उनके गुरु कहते हैं कि सीता को सभा में बुलाना चाहिए। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सीता शुड बी कॉल्ड टू द मीटिंग या फिर सीता शुड बी इन्वाइटेड टू द मीटिंग। दैट मीन्स सीता को सभा में बुलाना चाहिए। तभी सभा पर सीता आती है और उनकी आंखें सिर्फ और सिर्फ राम को ढूंढती रहती हैं। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है सीता की नज़रें राम को ढूंढ रही हैं। तो उससे हम इंग्लिश में बोलेंगे सीता's sight is looking for राम। सीता's sight is looking for राम दैट मीन्स सीता की नज़रें राम को ढूंढ रही हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है और राम भी सीता को देख रहे थे। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एंड राम इज़ ऑल्सो लुकिंग एट सीता। एंड राम इज़ ऑल्सो लुकिंग एट सीता दैट मीन्स और राम भी सीता को देख रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तभी वहाँ पर घोषणा करते हैं कि राजकुमारी सीता की विवाह का एक ही शर्त है। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ ओनली वन कंडीशन फॉर द मैरिज ऑफ प्रिंसेस सीता। देयर इज़ ओनली वन कंडीशन फॉर द मैरिज ऑफ प्रिंसेस सीता दैट मीन्स राजकुमारी सीता की विवाह का एक ही शर्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है जो सूरवीर इस शिव धनुष पर पतंजा चढ़ाएगा उसी से उनका शादी होगा। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सीता विल बी मैरिज टू द सूरवीर हु विल मेक अ बो ऑन हिज शिव्स बो।
सीता विल बी मैरिज टू द सूरवीर हु विल मेक अ बो ऑन हिज शिव्स बो। दैट मीन्स जो सूरवीर इस शिव धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाए उसी से उनका विवाह होगा। तभी उनके मंत्री कहते हैं अब ये स्वयंवर का कार्य प्रारंभ किया जाता है। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नाउ द वर्क ऑफ दिस स्वयंवर इज स्टार्टेड। नाउ द वर्क ऑफ दिस स्वयंवर इज स्टार्टेड। दैट मीन्स अब ये स्वयंवर का कार्य प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर आए राजा अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द किंग हु कैन देयर डोमेन्स ट्रीट्स हिज पावर। द किंग हु कैन देयर डोमेन्स ट्रीट्स हिज पावर। दैट मीन्स यहाँ पर आए राजा अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। तभी सीता स्वयंवर का कार्यक्रम और धनुष उठाने का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। तो धनुष न उठाने पर लोग उन पर हंसते हैं। तो उससे हम इंग्लिश में बोलेंगे पीपल लाफ एट हिम फॉर नॉट लिफ्टिंग द बो। पीपल लाफ एट हिम फॉर नॉट लिफ्टिंग द बो। दैट मीन्स धनुष न उठाने पर लोग उस पर हंसते हैं। तभी सीता की माता चिंतित होते हुए कहती है कि मुझे यही आशंका थी, महाराज का प्राण पूरा न हो तो क्या होगा। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड दिस apprehension what would happen if the woe of king is not fulfilled. I had this apprehension what would happen if the woe of king is not fulfilled. That मुझे यही आशंका थी कि महाराज का प्रण पूरा न हो तो क्या होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने उनसे कहा था कि ऐसे राजहट का क्या लाभ। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे I told him what is the use of such a hand. I told him what is the use of such a hand. That means मैंने उनसे कहा था कि ऐसे राजहट से क्या लाभ। नेक्स्ट सेंटेंस है जिससे बेटी का जीवन दाव पर लग जाए। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सो दैट डॉटर्स लाइफ इज एट स्टैक। सो दैट डॉटर्स लाइफ इज एट स्टैक। दैट मीन्स जिससे बेटी का जीवन दाव पर लग जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है तभी उनकी जो बहन होती वो कहती हैं धीरज रखो दीदी, यह समय अधीर होने का नहीं है। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बी पेशेंट सिस्टर, दिस इज नॉट द टाइम टू बी इम्पेशेंट। बी पेशेंट सिस्टर, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ इम्पेशेंट। दैट मीन्स धीरज रखो दीदी, यह समय अधीर होने का नहीं है। तभी कोई राजा ना कोई राजकुमार धनुष उठा नहीं पाते। तब राजा जनक गुस्से में आकर कहते हैं बस बहुत हुआ, अब और उपहास ना हो तो ही अच्छा है। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इनफ इज इनफ, नाउ इट इज़ बेटर नॉट टू रिडिकल। इनफ इज इनफ, नाउ इट इज़ बेटर नॉट टू रिडिकल। दैट मीन्स बस बहुत हुआ, अब और उपहास ना हो तो ही अच्छा है। नेक्स्ट सेंटेंस है देश देश द्वीप द्वीप से मेरा प्रण सुन के आए हैं। तो उसे हम बोलेंगे कंट्री टू कंट्री, आइसलैंड टू आइसलैंड हैव कम टू हियर माई ओ। कंट्री टू कंट्री, आइसलैंड टू आइसलैंड हैव कम टू हियर माई ओ। दैट मीन्स देश देश द्वीप द्वीप से मेरा प्रण सुन के आए हैं। और कहते हैं मैं ये भी जानता हूँ कि कई देवता और कई दानव मानव का रूप लेकर आए हैं। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई ऑल्सो नो दैट many gods and domains have so come in human form. I also know that many gods and domains have so come in human form. That means मैं ये भी जानता हूँ कि देवता और दानव मानव का रूप लेकर आए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सूरवीर कहलाने वाले लोगों की इस भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। Not a single true hero come out the crowd of people called warriors. Not a single true hero came out the crowd of people called warriors. That means सूरवीर कहलाने वाले लोगों की इस भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। नेक्स्ट सेंटेंस है शिव धनुष को उठाना तो दूर, उससे कोई हिला भी न सका। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इवन लिफ्टिंग शिव्स बो could not even move it. Even lifting Shiv's bow could not even move it. That means शिव धनुष को उठाना तो दूर, उसे कोई हिला भी न सका। तभी राजा जनक दुखी होते हुए कहते हैं अगर मुझे पता होता
तो ऐसी प्रण करके जग हंसाई न करता। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ आई हैड नो आई वुड नॉट हैव मेड द वर्ड लव बाई मेकिंग। इफ़ आई हैड नो आई वुड नॉट हैव मेड द वर्ड लव बाई मेकिंग मीन्स अगर मुझे पता होता ऐसी प्रण करके जग हंसाई न करता। नेक्स्ट सेंटेंस है आज मेरे दुख मेरी निराशा का कोई पारावार नहीं। तो उससे हम इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ नो एंड टू माई सैरो एंड डिस्पैर। टुडे देयर इज़ नो एंड ऑफ माई सैरो एंड डिस्पैर। दैट मीन्स आज मेरे दुख मेरी निराशा का कोई पारावार नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है और अगर प्रण रखूं तो मेरी पुत्री आजन्म कुंवारी रह जाएगी। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एंड इफ़ आई विल कीप माई वर्ड देन माई डॉटर विल रिमेन अ वर्जिन। एंड इफ़ आई विल कीप माई वर्ड देन माई डॉटर विल रिमेन अ वर्जिन। दैट मीन्स और अगर प्रण रखूं तो मेरी पुत्री आजन्म कुंवारी रह जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है उसका जीवन विफल करने का पाप मेरे सिर चढ़ेगा। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द sin ऑफ फेलिंग हिज लाइफ विल गो टू माई हेड। द sin ऑफ फेलिंग हिज लाइफ विल गो टू माई हेड। दैट मीन्स उसका जीवन विफल करने का पाप मेरे सिर चढ़ेगा। राजा जनक दुखी होते हुए कहते हैं लज्जा से झुके इनके सर मुझे एक ही बात कह रहे हैं। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लीनिंग इन सेम देयर हेड्स और टेलिंग मी द सेम थिंग। Leaning in same their heads or telling me the same thing. That means लज्जा से झुके इनके सर मुझे एक ही बात कह रहे हैं। जनक लज्जा के मारे डूब मर। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे जनक डाई ऑफ सेम। जनक डाई ऑफ सेम। दैट मीन्स जनक लज्जा के मारे डूब मर। नेक्स्ट सेंटेंस है क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई है। तब वह कहता कि क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई है। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बिकॉज टुडे दिस अर्थ इज एम्प्टी ऑफ हीरोज। बिकॉज टुडे दिस अर्थ इज एम्प्टी ऑफ हीरोज। दैट मीन्स क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई है। तभी उनकी बातों को सुनकर लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं बस महाराज बस। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इनफ इज इनफ किंग मीन्स बस महाराज बस। लक्ष्मण कहते हैं इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात करने से पहले आपको यह याद नहीं आया। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट रिमेंबर दिस बिफोर सेइंग सच शैमफुल एंड इनअप्रोप्रिएट थिंग। यू डोंट रिमेंबर दिस बिफोर सेइंग सच अ शैमफुल एंड इनअप्रोप्रिएट थिंग। दैट मीन्स इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात करने से पहले आपको यह याद नहीं आया। आगे लक्ष्मण कहते हैं इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम जी बैठे हैं। तो उससे हम इंग्लिश में बोलेंगे सूर्यवंशी रघुकुल नंदन राम इज सिटिंग इन दिस मीटिंग। सूर्यवंशी रघुकुल नंदन राम इज सिटिंग इन दिस मीटिंग। दैट मीन्स इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम जी बैठे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मीटिंग इन विच इवन वन ऑफ रघुवंशी इज सिटिंग। मीटिंग इन विच इवन वन ऑफ रघुवंशी इज सिटिंग। दैट मीन्स जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो। नेक्स्ट सेंटेंस तो उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता। तो उसे हम बोलेंगे सो नो वन डेयर्स टू टॉक लाइक दिस इन दैट मीटिंग। सो नो वन डेयर्स टू टॉक लाइक दिस इन दैट मीटिंग। तो उस सभा में इस तरह से बात करने का कोई साहस भी नहीं करता। कहते हैं और आप तो श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। यू आर चैलेंजिंग द ब्रेवरी इन फ्रंट ऑफ श्री राम। यू आर चैलेंजिंग द ब्रेवरी इन फ्रंट ऑफ श्री राम। और आप तो श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हो तो सही। Do you know the result of this? Do you know the result of this? आप इसका परिणाम जानते हो। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए